तो आज हम आपके सामने एक कथा लाए हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक बालक अंशुल और उसकी माँ की। अंशुल एक लौता पुत्र था उसकी माँ का, और उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने ही अंशुल को पाल पोस कर बड़ा किया। पर भक्तों, उसकी माँ को एक गंभीर बीमारी लग गई और उस बीमारी से उसकी माँ बहुत जूझ रही थी। कहीं इलाज कराया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, कहीं जगह देव स्थान पर भी जाके बताया, पर उसकी माँ को कहीं से भी आराम नहीं लग रहा था, जिसके कारण से अंशुल बड़ा चिंतित रहता उसकी माँ की बीमारी के कारण। अंशुल को समझ नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या। एक दिन बड़ा परेशान होकर अंशुल गांव के तिराहे पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था और बड़ा चिंतित था। उसी समय उस गांव के एक बुजुर्ग वहां से निकले और देखा कि अंशुल बड़ा चिंतित नजर आ रहा है। अंशुल के पास जाकर कहा, बेटा क्या बात है, इतने चिंतित क्यों हो? अंशुल हाथ जोड़कर बोला, काका आपको तो पता ही है मेरी माँ की बीमारी के बारे में। वो कितना जूझ रही है बीमारी से, उसे कहीं से आराम नहीं लग रहा। मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। पिता है नहीं, कोई भाई है नहीं, एक माँ तो है और वो भी इतनी बीमार। बुजुर्ग बोले, पुत्र तुम चिंता मत करो, तुम जाओ नर्मदा मैया की परिक्रमा पर। बेटा, नर्मदा परिक्रमा केवल यात्रा नहीं है, ये वह मां की गोद है। मन से जाओ, नर्मदा मैया आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देगी। माँ ठीक नहीं, और भी मनोकामना होगी वो भी नर्मदा मैया पूर्ण कर देगी। काका मुझे दूसरी कोई मनोकामना नहीं है, बस मेरी माँ ठीक हो जाए। मेरी माँ जिस बीमारी से जूझ रही है, मेरी माँ की बीमारी दूर हो जाए। काका ने कहा, जाओ निश्चित होकर जाओ, माँ नर्मदा बड़ी कृपालु है। पर उसने कभी नर्मदा परिक्रमा के बारे में सुना नहीं था, तो उसने कहा, काका नर्मदा परिक्रमा क्या होता है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। फिर बाबा ने पूरा विस्तार से जानकारी दी। तो अंशुल दूसरे दिन ही अपनी माँ को बोलकर और निकल पड़ा। सुबह सुबह निकला, सर्द मौसम था, भयंकर ठंडी हो रही थी। एक छोटा बैग और दंड कमंडल लेकर और निकल पड़ा मां नर्मदा की परिक्रमा लगाने के लिए। भक्तों, परिक्रमा लगाते जाता, चलते रहता, नर्मदे हर कहता रहता। जहां कुछ मिल जाता पा लेता, जहां शयन की व्यवस्था होती वहां सो जाता, नहीं तो नर्मदा मैया के किनारे ही सो जाया करता था। बस मन में एक ही आस थी कि हे माँ मेरी माँ को ठीक कर दे, हे नर्मदा मैया मेरी माँ को ठीक कर दे, उसकी बीमारी को ठीक कर दे। माँ मैं तेरी शरण में हूं। पैर में छाले हो रहे हैं, कभी धूप के मारे पूरा शरीर झुंझ जाता, फिर भी परिक्रमा पे पद पे चल रहा है। कभी कभी तो माँ की चिंता में कुछ खाता भी नहीं था। नर्मदा परिक्रमा पे आगे बढ़ता जा रहा है भक्तों, और चलते चलते बड़े चिंता में था और अंधेरी छा गई। तो सोचने लगा, अब तो मैं यहीं पर विश्राम कर लेता हूं, और मां नर्मदा के किनारे ही मां के बालू में सिर रखकर लेटा, और जैसे ही आंखें बंद हुई उसके सिर पर किसी ने अपना हाथ फेरा। एकदम घबरा कर उठ गया, इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया भक्तों। पर मन में एक उसके आस कि यह परिक्रमा मेरी नहीं है, ये परिक्रमा मेरी मां की सांसों की है। अब तो मन में अच्छे अच्छे विचार आने लगे। क्यों?
क्योंकि माँ नर्मदा के तट पर कोई भी नहीं था, तो वो हाथ तो माँ नर्मदा ने ही उसके सर पर फेरा है भक्तों। और उसके मन में विचार आने लगा कि हे माँ जरूर मेरी माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, अब तो मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। हे नर्मदा मैया, आप, मुझे लगता है आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। उसके मन में ऐसे भाव आने लगे और इसी प्रकार से परिक्रमा करते करते और नर्मदा मैया की परिक्रमा पूर्ण हो गई। अब जब वो परिक्रमा कर कर वापस घर पर लौटा अपने गांव में, तो वह सबसे पहले अपने घर गया और घर जाकर उसने अपने घर का द्वार खटखटाया। जब घर का द्वार खुला तो देखता है अपनी मां को, चेहरे पर चमक है उसकी मां की। अब उसकी मां की सेहत तो पहले से अच्छी दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मां मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है। अब उसकी मां अपने पुत्र को देखकर नेत्रों से अश्रुपात करते हुए मां ने अपने पुत्र को अपने आंचल में छुपा लिया, अपने हृदय से लगा लिया और बोलने लगी, बेटा देख मैं बिल्कुल ठीक हो गई, बेटा देख मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अनुसूल के आंखों से भी आंसू बहने लगे और कहने लगा, धन्य हूं मैं माँ, जो मुझे माँ नर्मदा की परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जिसके कारण आज माँ आप बिल्कुल ठीक हो गई। माँ बोली, पुत्र तू जिस दिन परिक्रमा पे गया उसी रात को जब मैं सोई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत गहरी नींद आ गई है, और बेटा जब मैं सुबह उठी तो मुझे ऐसा लगा कोई मुझे उठा रहा है और कह रहा है कि उठ जा, अब तो बिल्कुल ठीक हो गई, अब क्यों सोई है। और मैं उठी और अचानक से मैं चलने लगी, मेरा बिल्कुल ऐसा लगा मुझे तो कोई बीमारी है ही नहीं। बेटा तब से ही मैं तेरे इंतजार में थी कि कब मेरा पुत्र आएगा और मैं उसको अपने हृदय से लगाऊंगी। पुत्र तेरे कारण ही मेरी बीमारी ठीक हुई। पुत्र कहता है, नहीं नहीं माँ, ये तो माँ नर्मदा की कृपा से, नर्मदा मैया ने कृपा कर दी और तुझे ठीक कर दिया। कहाँ कहाँ हम नहीं भटके और देख एक माँ नर्मदा की परिक्रमा से तू ठीक हो गई। तो भक्तों, नर्मदा परिक्रमा से हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। आपकी भी कोई मनोकामना हो, आपको भी कोई कष्ट हो, तकलीफ हो, तो आप नर्मदा मैया से प्रार्थना कर कर और माँ की परिक्रमा लगाएं, माँ हर कष्ट को दूर कर देंगी। आपको ये कथा कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।